ध्यान से सुनना। चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स, ध्यान से सुनना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सपोज दिस इज अ कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए पी बी, दिस इज अ कॉन्वेक्स रिफ्रैक्ट, दिस इज अ पोल। अब यहां पर बेटा ध्यान सुनना, ये कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो रेडियस है, ये यहां मान लो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका रेडियस है r1, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो r1 है, P से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है r1। मान लेते हैं कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है एट पॉइंट, दिस इज द पॉइंट O, यहां पे कहीं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेफ्ट साइड में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ ये O पॉइंट पे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है, यहां से रे इस पे जाती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इसकी फाइनल इमेज बनाता है, सपोज पॉइंट I पर, यहां पर इमेज बन रही है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। P से लेकर O तक का जो डिस्टेंस है वो U है, और P से लेकर I जो इमेज बन रही है उसको हमने V1 मान लिया है, ये रेडियस को हमने R1 माना है, ये R1 मान रहे हैं, मैं बता रहा हूं क्यों बेटा, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट था, ये रे ऑफ लाइट इस पे गई, ऑब्जेक्ट पे पड़ी, रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनी है ये इंसिडेंट रे बेटा, ये रिफ्रैक्टेड रे। इस पॉइंट पे अगर हम 90 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ करें तो ये जाके, ये नॉर्मल है बेटा, नॉर्मल है, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके पड़ती है, जो नॉर्मल आप इंसिडेंट कराते हो, ठीक है। यहां से हमने एक कंस्ट्रक्शन करनी है, एक परपेंडिकुलर डालना है, इसका नाम दे देना m, दे दो कुछ भी दे दो, ये हमने am एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। इस एंगल को ले लेते हैं अल्फा, इसे ले लेते हैं बीटा, इसे ले लेते हैं गामा, ये हमने खुद से अज्यूम किया है, ध्यान से सुनना है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो पहले बेटा ट्रायंगल लेना है आपने AOC, इन ट्रायंगल AOC आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की, किसी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, A बराबर होता है B प्लस C के, है ना। अब जो बाहर वाला एंगल होता है वो अंदर वाले दो एंगल के सम के बराबर होता है। तो आप देखो AOC में I बाहर आ रहा है ना, ये एक्सटीरियर एंगल, वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के, तो I किसके बराबर होगा, गामा प्लस बीटा के, I बराबर होगा गामा प्लस बीटा। नाउ टेकिंग tan बोथ साइड, दोनों तरफ tan ले लेते हैं, क्या हो जाएगा बताओ, tan I इक्वल टू tan गामा, एक्चुअल में ये tan होल गामा प्लस बीटा होता है क्योंकि बहुत स्मॉल है इसलिए नीचे वाला डिनोमिनेटर नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, tan गामा प्लस tan बीटा, ठीक है। नाउ tan यहां पे लिख देना, tan I इज वेरी स्मॉल व्हेन, ये याद रखना, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, ये लिख देना, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल tan थीटा कैन बी कंसिडर एज थीटा। ये जो I है वो बहुत स्मॉल एंगल होता है तो tan I को आप I लिख सकते हो। tan गामा ये ट्रायंगल से निकालो, ये ट्रायंगल दिख रहा है, tan होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये ट्रायंगल है, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, AM अपॉन MO, tan गामा को क्या निकाल सकते हैं, AM अपॉन MO, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan बीटा इधर से निकलेगा ना, AM अपॉन MC, AM अपॉन MC, इसको पहली क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं। अब लेते हैं बेटा, पहले हमने AOC लिया, अब ACI लेना ट्रायंगल, ट्रायंगल ACI मतलब दो ट्रायंगल लेने, एक से I निकालना है, एक से R। I वाला ये वाला ट्रायंगल था, R वाला ये वाला ट्रायंगल है जिसमें R आ रहा है, दिख रहा है कौन सा ट्रायंगल है, ACI, दिखा। जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या है, बीटा, बीटा किसके बराबर होगा, R प्लस अल्फा के, बीटा किसके बराबर, R प्लस अल्फा, यहाँ से R निकाल लो बेटा, R की वैल्यू कितनी आएगी, बीटा माइनस अल्फा, अल्फा इधर आ गया, R किसके बराबर, बीटा माइनस अल्फा। नाउ टेकिंग अगेन tan बोथ साइड्स, तो क्या होगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू R, ये बात समझ आई, वही tan R होगा इज इक्वल टू tan R, उसका भी रीजन यही है, tan थीटा इज वेरी स्मॉल सो कैन बी कंसिडर, I और R दोनों स्मॉल ही होंगे तो tan R को R ले लेना, tan I को I। tan बीटा निकालो इस ट्रायंगल से, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan बीटा क्या होगा, AM अपॉन MC, AM अपॉन MC। tan अल्फा इधर बड़े वाले से निकलेगा ना, tan अल्फा क्या होगा, AM अपॉन MI, AM अपॉन MI, इसको सेकेंड इक्वेशन करके छोड़ देना, यहां तक बात समझ में आई। नाउ अब लगाना बेटा स्नेल्स लॉ,
फ्रॉम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, फ्रॉम स्नेल्स लॉ कहता है कि μ21 इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। तो बेटा दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ tan एंड साइन। साइन में भी यही होता है, जब साइन थीटा बहुत स्मॉल हो साइन थीटा को भी थीटा लिख सकते हो। तो ये साइन आई को आप आई लिख सकते हो, साइन आर को क्या लिख सकते हो, आर। ये कहाँ क्यों चला गया, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये बेटा साइन आई को आई और साइन आर को आर लिख देना। μ21 को आप लिख सकते हो μ2 बाई μ1। यहाँ तक क्लियर है, μ21 को μ2 बाई μ1 लिख सकते हैं। अच्छा फिर आगे ध्यान से सुनना, यहाँ तक ठीक है। μ21 को हम लिख सकते हैं μ21 इज μ2 बाई μ1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट μ2 into r equals to μ1 into i। नाउ पुट r and i from 1 and 2। यहां से i उठाओ, यहां से r उठाओ, उसमें डाल दो। तो μ2 तो ऐसे ही रहेगा, r की वैल्यू ये डाल देंगे। r की वैल्यू कितनी है, am अपॉन mc माइनस am अपॉन mi इज इक्वल टू, ये समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू μ1 into i की क्या वैल्यू है, ये am अपॉन mo और am अपॉन mc। बेटा लिखो मत, सुन लो, am अपॉन mo प्लस am अपॉन mc। ठीक है, यहाँ तक आप देखो am कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी am कॉमन आएगा, am कट जाएगा, am नहीं लिख रहा, अगले स्टेप में ये am को मैं काट दे रहा हूँ, am कट गया, ठीक है। ये μ2 अंदर गया, क्या बचेगा, μ2 अपॉन mc माइनस μ2 अपॉन mi, इधर μ1 अपॉन mo प्लस μ1 अपॉन mc। mc वाली टर्म एक तरफ, v और u एक तरफ, μ2 अपॉन, बेटा ध्यान, इधर mc माइनस μ1 अपॉन mc, इधर μ1 अपॉन mo माइनस μ2 अपॉन mi। ये मैं उधर, ये प्लस, ये माइनस वाला उधर चला गया, प्लस हो गया ना, दोनों का एलसीएम सेम है ना। m से लेके c तक का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, r1। तो ये बेटा μ2 माइनस μ1 दोनों का एलसीएम सेम ले लो और रेडियस क्या हो जाएगा, r1। तो μ1 अपॉन mo, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव लेते हैं ना, क्योंकि वो लेफ्ट साइड से आ रहा है ना, जो भी ओरिजिन के लेफ्ट से रहता है उसको साइन कन्वेंशन के हिसाब से इसे माइनस q लेंगे। और इसको हमने v1 माना था ना, m से लेकर i तक का जो डिस्टेंस था वो क्या था, v1। तो एक रिलेशन बच्चों ये वाली आएगी। अगर पेपर में सिर्फ आता है कि कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए गिव अ रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेडियस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, तो यही छोड़ देना। तो यहां तक आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। बात समझ में, अगर ये रिलेशन आता है तो करिए, हाँ, पिछली रिकॉर्डिंग में भी यही बोला था। तो अगर ये आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेडियस और म्यू, इनका बीच का रिलेशन डिराइव करो, तो यहां तक आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। अब आगे बेटा एक टॉपिक आता है, उसे कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब मैं आगे भी कर रहा हूं, ये आगे मत करना जब तक पूछा ना जाए। तो लेंस मेकर फॉर्मूला अगर आता है तो आगे करना, जो मैं अब करने जा रहा हूं, तो 5 मार्क्स का मिलेगा। बस हेडिंग लिखी होगी कि डिराइव लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूजिंग दी 2 सरफेस ऑफ द लेंसेज, इस तरह से लिखा होगा लेंस फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव करने को आया तो यहां से शुरू करना है और जहां तक मैं जा रहा हूं पूरा आगे तक जाना है। बस थोड़ा सा और है, 3 मार्क्स का यहां तक हो ही चुका है, अब 2 मार्क्स का और है बस 5 मार्क्स के लिए। अगर सिर्फ यहां से नहीं शुरू करना है, पूरा करना है, 5 मार्क्स में आएगा। कई स्कूलों में कई जगह बोलते हैं कि ये इसके आगे से शुरू करो, तो 5 क्यों देगा आपको अगर इससे आगे शुरू करोगे आप, ठीक है ना। तो अगर 5 का आता है तो पूरा करना पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आ गई। तो कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 3, 1 और 2 तो हो चुका है, उसको 3 मान लो। नाउ अब आगे लिखना, फॉर कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फॉर कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देखो लेंस कैसे बनता है, एक कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले लो, एक कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले लो, दोनों को ऐड कर दो, लेंस बन गया ना। ये कौन सी सरफेस थी, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब एक इसके आगे कॉनकेव वाली सरफेस लगा दो और ऐड कर दो, तो क्या बन गया, लेंस। तो अब हम लेने जा रहे हैं कॉनकेव, हम कॉन्वेक्स तो ले ही चुके हैं, अब कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस इसी के आगे रखा है, अभी तो आपको अलग से करके दिखाना है। इसी के आगे हमने कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस रखा है, ए, इसको भी कुछ मान लो Q ले लो, और ये B तो कॉमन ही रहेगा ना दोनों में,
ए क्यू बी इज अ कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ए इज अ कॉमन पॉइंट सपोज, ठीक है। तो हम कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस रखें इसके आगे, पहले ऑब्जेक्ट था ओ पर, इमेज कहाँ बनी थी आई पे, ठीक है, इसको I1 मान लेते हैं, चलो आई ही रहने दो। तो इमेज बनी थी आई पर। नाउ जब आप इसके आगे एक सरफेस रख दोगे, सो दिस इमेज आई विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस सरफेस। अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इधर से रे आएगी, ये रे इस पे जैसे पड़ेगी, ये इसको उसी तरफ कन्वर्ज करके फाइनल इमेज बनाएगा I1 पर या I डैश पर, ये दिखाई देगा आपको, ये दिखेगा ही नहीं। अगर सिंगल ऐसे सरफेस रखोगे तो आपको आई दिखेगा, लेकिन अगर उसके आगे आपने एक और सरफेस रख दिया तो ये वाला जो पॉइंट है आई, वो इसके लिए क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और वो उसको और कन्वर्ट करके पास में इमेज बना दे, आपको ये दिखाई देगा और साफ दिखाई देगा और क्लियर दिखाई देगा। सो द डिस्टेंस दिस V1 will act as object for this surface and the final image is formed at I dash। मान लेते हैं ये इसका डिस्टेंस V है और ये है V1, तो ये V1 जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट है और ये जो V है वो इसके लिए फाइनल इमेज है। इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा, तो इसके रेडियस को हम R2 मान लेते हैं, इसका भी वो नॉर्मल से वो पड़ेगा सब कुछ। अगर हम इस वाले फेस का भी पूरी डेरिवेशन सेम करें, जो कि हमें करके नहीं दिखानी, हमें क्या लिखना है, तो क्या आएगा, इस फेज के लिए भी ऐसी डेरिवेशन पॉसिबल है। तो अगर हम करें तो हम ऐसे लिखना, सिमिलरली आपने लिखना है, सिमिलरली फॉर दिस सरफेस, फॉर कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसी में बदलाव कर देना। क्या क्या चेंजेस करने में बताता हूं, ये सेम रखना, μ2 माइनस μ1 सेम रखना, R1 की जगह R2 लिख देना और माइनस लगा देना क्योंकि इधर की तरफ है, μ2 μ1 सेम रखना, इधर R1 की जगह क्या लगा देना R2, उधर बदलना है, क्या बदलना है देखो, μ1 की जगह μ2 कर देना, μ2 की जगह μ1 कर देना, μ1 की जगह क्या करना है μ2 और μ2 की जगह क्या करना है μ1, और ऑब्जेक्ट इमेज तो पता ही है तुम्हें, ये इसका u जो था वो इस वाले के लिए ये u है ना, ये क्या है u और ये क्या है v, तो u की जगह क्या डाल देना है, यहाँ u की जगह डालना है v1 को, माइनस वैसे ही लगे रहने देना, u की जगह क्या डालना v1, इसमें साइन कन्वेंशन वाला अगर पूरा करोगे तब लगेगा, अभी तो डायरेक्ट आपने बस याद रखना है कहाँ पे क्या करना है, u की जगह क्या रखना है v1 और v1 की जगह क्या रखना है v, फाइनल इमेज कहाँ बनी है v पर, समझना है क्या करना है, μ1 μ2 बदल देना है, इसका जो ऑब्जेक्ट था पिछले वाले के लिए हमारे लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो हमारे लिए जो u है वो v1 है, और जो इनका v1 है, हमारी फाइनल इमेज यहाँ बनी है ना, तो हमारी फाइनल इमेज v कर देना। ये बात समझ में क्या क्या चेंज करना है, लेफ्ट में आपने सिर्फ R1 को R2 लिखना है और माइनस लगाना है, राइट में μ1 को μ2 μ2 को μ1 करना है, और ये जो है वो आपका v1 है और ये आपका v है। दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। नाउ एडिंग थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, जब आप थर्ड और फोर्थ को ऐड करोगे तो आप देखो इसका ये μ2 माइनस μ1 तो दोनों में कॉमन ही है, इन दोनों को जब आप ऐड कर रहे हो तो μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लो, यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लो, यहाँ थोड़ा कर देते हैं, सो μ2 माइनस μ1 इज कॉमन, μ2 माइनस μ1 इज कॉमन, इन दोनों में न्यूमरेटर कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या, जब मैं ये कॉमन ले लूंगा तो यहाँ 1/R1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1/R1, यहाँ माइनस का क्या बचेगा 1/R2, ये बात समझ में आई। जरा RHS ऐड करना, RHS ऐड करो, ये और ये को जब ऐड कर रहे हो तो आप देखो V1 वाला कट जाना चाहिए, ये V1 माइनस में और ये V1 किस में है, और दोनों में ऊपर μ2 लगा हुआ है, जब आप ऐड करोगे तो V1 वाला कट गया है ना, वहां क्या बच रहा है μ1/V, और यहाँ माइनस में क्या बच रहा है μ1/U, V1 वाला जरूर कटना चाहिए, ध्यान रखना, ये बात समझे, V1 वाला कट गया ना, ये माइनस का था प्लस का कट गया, तो ये और ये बच गया, मैंने ऐसे लिख दिया। अब लास्ट स्टेप देखो, μ1 ऊपर से कॉमन ले लो, क्या बचा 1/V माइनस 1/U, यहाँ μ2 माइनस μ1 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है, μ1 नीचे ले जाओ वो वाला, इसके दोनों के क्या बचेगा μ2 माइनस μ1 के नीचे भी μ1, यहाँ भी μ1, क्या बचा यहाँ 1/R1 माइनस 1/R2, इधर 1/V माइनस 1/U। ये μ2 बाई μ1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, μ21
इसको हटाकर ये लिख सकते हैं ना, तो ये जो μ2 बाई μ1 है इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, μ21। ये तो कट गया तो क्या बचा 1, और यहाँ क्या बचा 1/r1 माइनस 1/r2। हमने लेंस फॉर्मूला पढ़ा है ना, 1/f किसके बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। तो 1/v माइनस 1/u को क्या लिख सकते हैं, तो ये 1/v माइनस 1/u को हटाकर 1/f लिख दो। ये जो आ गया दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये जो आया लास्ट में ना, ये वाला, ये इसे ही हम लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं, μ21 वाला -1, दिस होल इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला। यहां तक डिराइव करोगे तो 5 नंबर मिलेंगे। आ रही बात समझ में? तो 3 मार्क्स में है तो यहां तक करना है, और लेंस मेकर फॉर्मूला है तो पूरा कर देना है। ठीक है, अब एक बात, यहां तक बात समझ में आई? पहले कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेना है, एक काम एक्स्ट्रा और कर देना, ये कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये कॉनकेव। जब यहां लिखते हो ना ऑन एडिंग, तो ये दोनों को जोड़ के भी दिखा देना, इधर दोनों को ऐसे जोड़ के दिखा देना। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो एक लेंस बन जाएगा ना, तभी वो लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। बात समझ में आई? अब ठीक है, तो दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला, याद रखो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। अब एक बात, नोट, ये न्यूमेरिकल के लिए नोट है, अगर ये पूरा लेंस उठाकर पानी में डाल दिया जाए या किसी भी मीडियम में डाल दिया जाए तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला बदल जाता है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला इन द मीडियम, फोकल लेंथ बदल जाएगा। क्या बदलता है? उधर आरएचएस में वो था, ये था ना लेंस मेकर फॉर्मूला, म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। अगर आप इसी मीडियम में डाल दोगे तो यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नीचे म्यू एम से डिवाइड करना पड़ेगा। ऊपर जनरली लेंस ग्लास का बना होता है, तो ऊपर ग्लास का रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस मीडियम में मैंने पानी में डाल दिया तो यहां पे इसको वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देना। मैंने वैक्स में डाल दिया तो वैक्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड। पूरे फॉर्मूले में खाली म्यू के नीचे म्यू एम आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। तो फोकल लेंथ बदल जाती है। कैसे बदलती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। ठीक है, जो आज हम न्यूमेरिकल इसके ऊपर करने वाले हैं, इस फॉर्मूले के ऊपर और पिछले वाले के ऊपर। क्या तक बात समझ में आ गई? ठीक है, ये कर लो बेटा, पॉज कर।